में अगर आपका 9 नंबर लिखा हो, बनते हो आप धनु लग्न, कैसी रहेगी आपकी ग्रहों की दशा? मैक्सिमम क्वेश्चन होता है और आप सर्च करते रहते हैं और कंसल्टेशन जब हमसे लेते हैं तब भी पूछते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या आपके लग्न में 9 नंबर लिखा है? 9 नंबर लिखा है तो आप बन जाते हैं धनु लग्न। चार्ट नहीं है तो ज्योतिषगढ़.in और हमारी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, इस लग्न के व्यक्तियों के लिए पापी ग्रहों का स्वामी होने से शुक्र अत्यंत अशुभ है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? कुंडली का तीसरा घर, छठा घर, आठवां घर और 11वें घर के मालिक जो है वो पापी होते हैं। तो वीनस क्या है? शुक्र देव जो है इस कुंडली के लिए पहले पहले पापी हो गए। तो इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का ध्यान रखना है और हमेशा इनका ही दान करना है, ना कि इनके उपाय में इनके रत्न धारण करने हैं। ठीक है, उसके पश्चात क्या है? त्रिकोण की बात कर ली जाए। मैंने कहा त्रिकोण कुंडली का पांचवा, नवा और एक तरीके से लग्न भी होता है, बहुत शुभ फल देते हैं, चाहे यहाँ पे पापी, नेचुरल पापी राशियां क्यों ना पड़ जाएं। तो देखिए, त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से यहाँ पे मंगल देव क्या है? मैंने बताया था कि ये नेचुरल पापी प्रभाव देते हैं और सूर्य भी एक तरीके से नेचुरल पापी प्रभाव देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कोई भी अगर त्रिकोण में अशुभ राशि भी पड़ जाए तो वो अपना शुभ फल देती है। तो मंगल इस कुंडली के लिए शुभ हो जाते हैं और सूर्य भी इस कुंडली के लिए अत्यंत शुभ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें यहां पे, देखिए बुध देव की एक राशि कहां पड़ती है? कुंडली के दसम भाव पे पड़ती है, केंद्र भाव पे पड़ती है, और एक राशि पड़ती है कुंडली के कहां पे? सप्तम भाव पे। तो एक राशि बुध की कहां पे आ गई? मारक भाव में आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? अगर कुंडली में त्रिकोण और केंद्र का आपस में कोई संबंध बन जाए, वो आपस में एक साथ बैठ जाएं, घर चेंज कर लें, तो वो भी एक तरीके से योग कारक का फल देगा। नहीं तो बुध एक तरीके से आपका मारक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो शुभ फल देने के लिए बुध भी बाध्य हो जाएगा जब सूर्य के साथ वो संबंध यहां पे करेंगे, क्योंकि बुध केंद्रेश है और सूर्य त्रिकोणेश है। ठीक है, नोट कर लिया आपने? आइए अब बात करते हैं शनि महाराज की। तो शनि इस कुंडली में देखिए दो घर के मालिक बनते हैं। पहला है कुंडली का दूसरा घर और फिर है तिष्ठाय घर। ठीक है, तो भाई ये मारक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कुंडली का दूसरा और कुंडली का सातवां घर मारक होता है। क्यों होता है? मारक वाले वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, और तिष्ठाय तो यहां पे शनि अशुभ भावों के मालिक बन जाते हैं। मीन राशि पड़ जाती है, त्रिकोण राशि पड़ती है इनकी तीसरे घर में, जो कि पाप प्रभाव में है। जब तक ये किसी प्रकार का विपरीत राजयोग ना बना दें, शुभ दृष्टि में ना आ जाए, ये आपको दशा अंतर्दशा में तंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पे जुपिटर की बात कर लें, बृहस्पति देव की बात कर लें, तो जुपिटर कौन? बृहस्पति देव जो है इस कुंडली के लग्न के मालिक हैं। ठीक है जी, और बृहस्पति की एक राशि कहां पड़ती है? कुंडली के चतुर्थ भाव केंद्र में पड़ती है। ठीक है, तो गुरु को यहां पे लग्नेश होकर चतुर्थ का स्वामी भी है, तो यह एक तरीके से केंद्र अधिपति दोष से युक्त हो जाता है। ठीक है, केंद्र का अधिपति दोष लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पे जो प्रभाव होता है इनका कम शुभ फल देगा, क्योंकि लग्नेश है, लेकिन कम मात्रा में ये आपको देगा। ठीक है, तो इसका स्टोन पहनने से पहले पूछ लें, कंसल्ट कर लें। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात आपको। उसके बाद बसते हैं कुंडली के शुक्र महाराज, दो की कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं और कुंडली के सप्तम भाव के, ये मैं बता चुका हूं आपको, इनका दान करना है, जो कि कुंडली में मारक हैं। ठीक है, इस तरीके से आप शीट बनाइए और उसके बाद प्रिडिक्शन कीजिए। ठीक है, और महादशा का जो पहला पार्ट, पहला वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको फिर इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस राशि के लिए कौन सा ग्रह कैसा है। सिंपल सा वो लॉजिक है, उसको याद कर लेंगे तो ये जो योग कारक हैं, शुभ फल हैं, अशुभ फल हैं, ये टिप्सों में आपके आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको मॉड्यूल्स सीखना है, हमसे कोचिंग लेनी है, जैसे कि आप कहते हैं कि 1-to-1 सेशन हो, तो आपको ज्वाइनस करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा, और इस मेंबरशिप में आपको जितनी भी हमारी वीडियोस है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। सारे मॉड्यूल्स स्पेशली एक्सक्लूसिव आपके लिए ही होंगे। ठीक है जी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। श्री राधे।